नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 25 अक्टूबर 2023, पापाकुंसा एकादशी, जिसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंसा एकादशी है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, मुझे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इस व्रत का क्या विधान है। दोस्तों, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था वो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंसा एकादशी है तथा इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत को करने से अक्षय पूर्ण का लाभ मिलता है। इस एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग का शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं झेलने पड़ते हैं। हे पार्थ, विष्णु भक्त शिवजी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं वे नरक के भागी होते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें भाग के बराबर ही भी नहीं होता है। अर्थात इस एकादशी के व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे सदा पापों से घिरे रहते हैं। जो मनुष्य किसी कारणवश केवल एक एकादशी का भी उपवास करता है तो उसको यम के दर्शन कभी नहीं होते हैं। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया तथा सुंदर नारी और धन धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं उन्हें सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्यों के मातृपक्ष के 10 पुरुष तथा पितृपक्ष के 10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष भगवान विष्णु का रूप धरकर व सुंदर आभूषणों से परिपूर्ण होकर के विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापाकुंसा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास करते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गोदान, अन्न, जल, खड़ाऊ, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें यम के दर्शन नहीं होते हैं। दरिद्र मनुष्यों को यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि का निर्माण करवाते हैं उन्हें नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते हैं। वह मनुष्य इन लोकों से निरोगी, दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन से परिपूर्ण होकर के सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से उनको कभी दुर्गति प्राप्त नहीं होती है। प्रिय दर्शकों, अब मैं बताता हूँ कथा का सार। मनुष्य को पापों से बचने के लिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए। यूँ तो भगवान विष्णु का ध्यान और स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। दोस्तों, ये थी आज की पापाकुंसा एकादशी, जिसका नाम परिवर्तनी एकादशी भी है। दोस्तों, इस व्रत का अनंत कोटि लाभ मिलता है। आशा करता हूँ दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी। ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्ण।